संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। भैया जी कैन में आपका एक बार फिर स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज मैं डाकघर बस स्टैंड शांतिपुर नादिया में मौजूद ऐतिहासिक भूमि जहां पे मैं मौजूद हूं, नमन करता हूं इस भूमि को और आप सबका प्रणाम करता हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मन में बड़ी इच्छा थी कि कभी नादिया भी आना हो और मुझे नहीं मालूम था कि शो के दरमियान इस तरह से आना होगा। मैं पूरे देश में घूमता हूं, शो को लेकर जाता हूं, हर जगह जाता हूं, लेकिन आपके बीच में आके आज मुझे सच में बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। और मुझे लगभग सवा घंटे मैं आपके साथ आपके बीच में रहूंगा। शो जब शुरू होता है तो कुछ बातें जरूर मैं कहता हूं और वो आज यहां भी कहूंगा। हालांकि मुझे मालूम है नादिया में जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे कहने की, आप लोग बहुत अच्छे हैं। जैसा अक्सर मैं सबसे कहता हूं कि सबसे अच्छे आप लोग हैं, लेकिन यकीन मानिए नादिया से अच्छा कोई नहीं है, आप सारे लोग सबसे अच्छे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं एक सवा घंटे आपके बीच में शो करूंगा। हमारे मेहमान, हमारे जो प्रवक्ता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, एमपी भी मौजूद हैं आज के शो में, तो थैंक यू सो मच। और शो शुरू करूंगा। देखिए मुद्दे तो आप सबको मालूम है। दादा कोनो विशेष काज হচ্ছে কি? দাদা কোনো বিশেষ কাজ? ডাকে নাও কাকে বানাচ্ছো? বাড়িতে একটু আমি চেষ্টা করব বাংলা বলবে, क्योंकि मेरी लैंग्वेज बांग्ला नहीं है। थैंक यू सो मच। मैं मेहमान जो मौजूद हैं उनसे मैं तारुफ करा देता हूं जो लोग हैं। जगन्नाथ सरकार साहब एमपी हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। हाँ ठीक है, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सरकार साहब, थैंक यू सो मच दादा। रिजू घोषाल साहब हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रिजुदा आने के लिए, थैंक यू सो मच, समय निकालने के लिए शुक्रिया। सनत चक्रवर्ती साहब टीएमसी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सनत दा फॉर कमिंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे, और होता यह है कि मैं 15-15 सेकंड सबको देता हूं बोलने के लिए, या 15 से 20 सेकंड पहले इनिशियल जो कुछ बोल लेते हैं, उसके बाद मैं कैंडिडेट्स की तरफ से बाहर आके जो जनता मौजूद है मैं उससे बात करता हूं। लेकिन आज मैं जनता से पहले शुरू कर लेता हूं, और बड़ी चुपचाप खड़ी है जनता, तो मुझे बहुत कम मौका मिलता है इलेक्शन में कि मैं ऐसे चुपचाप जनता को आप तो बड़ा अच्छा मुस्कुराते हैं। क्या नाम है आपका? प्रेमानंद देवनाथ। प्रेमानंद देवनाथ। नादिया में आके पता चला कि मैं बंगाल में हूं। एक नाम में भी बड़ा रिदम है, क्या बात है यार। प्रेम से आनंद है और आनंद से सराबोर है, और यहां नहीं होंगे तो कहां होंगे। भक्ति का गढ़ है भाई, बहुत अच्छी बात है। कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बोलना चाहता है। हाँ क्या? तो दादा आप कुछ जाচ্ছো आपने? कहा कोথায় दिखे? अरे বসো दादा। अच्छा ठीक है, दादा দাঁড়াও। হ্যাঁ বলুন। আমরা শান্তিপুর থেকে জগন্নাথ সরকারকে পদ্মফুল চিহ্নে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করতে চাই। अच्छा ठीक है साहब, एमपी भी हैं, यहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। दादा आप कैसे हैं? ठीक है। क्या नाम हो गया आपका? অমিত হালদার। अमित हलदर साहब जी, तो একটু বলুন কি বাতচিত হচ্ছে এখানে, কি চলছে? অ্যাকচুয়ালি আমরা শান্তিপুরের সামগ্রিক উন্নতি চাই, তো সেইখানে দাঁড়িয়ে আমরা সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল অনেক দেখেছি। হ্যাঁ, তো আমরা সবাই চাইছি, শান্তিপুরের সব মানুষ চাইছে উন্নতি চাই, তো সেই জন্য আমরা জগন্নাথ সরকারকে চাইছি। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी के हैं दा, और वो एमपी भी हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। हाँ बात हो गई आपकी? हाँ बात हो गई बातचीत। किससे बात कर रहे थे? জগন্নাথ সরকার। अरे वो तो यहीं बैठे हैं। नहीं और बात? हाँ কার সঙ্গে কথা বলছো? এই তো চ্যানেলের সাথে। না চ্যানেল সাথে তো আমি দাঁড়িয়ে আছি এখানে, তো কাকে সঙ্গে ফোন মিলাচ্ছ না? ঘর से বাড়িতে। ঝুট বললে आप हमसे। বাড়ি কোথায় দিকে তুমি কাজ করছো? কাকে ডাকছো? বাড়ি থেকে ফোন করেছিল। দাদা তো कुछ একটু বলো কি চলছে এখানে?
আমরা চাই জগন্নাথ সরকারকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করতে। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। मैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हूं। पहले मैं आ रहा हूं। ना 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 20 सेकंड टीएमसी के, देन 20 सेकंड कांग्रेस एंड देन 20 सेकंड आपका। पहला 20 सेकंड आपका, पहले बोलिए आप जो आप बोलना चाहते हैं, आपकी बात जो है वो कह लीजिए, उसके बाद फिर मैं कांग्रेस, फिर बीजेपी। পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয়বারের জন্য আবার মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে যাচ্ছে, এটা সময়ের অপেক্ষা। কারণ 69টা প্রকল্প 34 বছরের বামফ্রন্টের পর বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে নির্বাচন শুরু হয়েছে, তৃতীয়বারের জন্য বাংলার মানুষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে করবে, এটা সময়ের অপেক্ষা। কারণ মানুষ জানে যে প্রকৃত গরিব মানুষের কাছে যে উন্নয়ন পৌঁছে দিয়েছেন আমাদের দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেই জন্য মানুষের কাছে তৃণমূলের ভোট চাইতে হবে না। মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন জানাবে এবং সর্বত্র সারা বাংলা জুড়ে সমস্ত জায়গা থেকে আপনারা দেখছেন সমস্ত সমীক্ষা যে তৃণমূল কংগ্রেস 200-র বেশি আসন নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয়বারের সরকার করবে। एक्चुअली मैं बताऊं मैं क्या है मसला, क्या है वो तो जो बोला तो बोला, इम्तिहान मेरा भी है और मुझे आपको बताना है कि मैं बंगला में पास हुआ या फेल हुआ, क्योंकि 2 मई को मेरा इम्तिहान होगा और सारा पेपर तब जांचा जाएगा मेरा भी। उन्होंने कहा कि जो आम आदमी है यहाँ पे उसकी अपेक्षा ये है कि वो 2 मई को तीसरी बार भी जो है ममता बनर्जी आ रही हैं और वही जीतेंगी। उन्होंने ही उन्नयन किया है और आम जनता का और आम लोगों का जो उन्नयन किया है वो ममता बनर्जी ने किया है, इसलिए वो तीसरी बार भी सरकार यहाँ पर बनाएंगी, ऐसा उन्होंने बोला। कांग्रेस के जो यहाँ पे प्रवक्ता हैं उनको मैं 20 सेकंड देता हूं, उसके बाद बातचीत का सिलसिला आगे। जी दादा। কথা বলবো না, একটা ছোট্ট জিনিস শোনাই। এটা দিন বদলের স্বপ্ন, দল বদলের নয়। এটা তোলাবাজদের টেনশন আর চালচোরেদের ভয়। সকলের হাতে কাজ হবে আর ফসলের ঠিক দাম। রাষ্ট্রীয় কোন রেজিস্টারে লিখতে হবে না নাম। স্কুলে যাবে সবাই, সব ভারীতে ভাতের গন্ধ। এই বাংলার দাঙ্গাবাজে আনাগোনা হবে বন্ধ। তাই সরকারে চাই সংযুক্ত মোর্চা। दादा वाह, दादा वाह, क्या बात है, वाह क्या बात। आगे 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 आ गया दादा। एक आसी 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 दादा, एक बैकग्राउंड बोले ना आपने, ये की बैकग्राउंड दिखे थिएटर ड्रामा ये नहीं, मैं तो वकील हूँ। अच्छा वकील है, क्या बात है, तब तो आप बहस अच्छी करते होंगे। नहीं नहीं, बहस तो काम के सिलसिले में करना पड़ता है। लेकिन वो तो आपने बड़ा अच्छा सुनाया। मैं क्लासिकली ट्रेन सिंगर भी हूँ। दादा अगर इतना भी ना जाना तो मैंने फिर शो करना भी नहीं आता। मुझे पता तो चल गया था कुछ ना कुछ तो है गड़बड़, तो गड़बड़ तो मुझे पता चल गया था। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने बहुत अच्छा रिदम में अपनी बात रखी। अब मैं 20 सेकंड बीजेपी को देता हूं, देन द डिबेट इज ओपन, सारी ओपन हो जाएगी, बातचीत का सिलसिला जनता से ही होगा और जनता ही कहेगी। 20 सेकंड आपके, जो कि एमपी भी हैं, कैंडिडेट भी हैं। जी 20। इस बार मौका मिला सारा शांतिपुर वासी को, यहाँ पर कभी एक मिनिस्टर नहीं बोला। मैं सांसद हूँ, इसलिए दल इधर में विधायक के लड़ा दिया। वो अच्छे एक दफ्तर मिल सकते, शांतिपुर वासी को सौभाग्य उन्नयन का काम मिल सके, इसलिए सारी वोट मेरा को ही होता है। वो जानते हैं सांसद को कभी विधायक नहीं बनाते हैं। इस बार हम सब गवर्नमेंट से आएगा, 200 पार करके सीट मिलेगा। टीएमसी ने बोला उन्नयन नहीं है, कोई काम नहीं है, चाकरी नहीं है, सब बेरोजगार है, इसलिए बोल रहा है खेला होवे। तो गोलकीपर नहीं है, वो खुद मुख्यमंत्री गोल रोकने के लिए बोला, लेकिन दादा वो तो बोलছে कपाल तोड़ दिया, पैर पर चोट नहीं। दादा वो तो बोले भांगा पैर दिए गोला, भांगा पैर दिए गोल कर दे पे। इसलिए हमारा टारगेट पहले 200 पार था, अभी 250 पार था। दादा अरे रुको, मोदी
मोदी मोदी चिल्लाने लगते हो तुम लोग। हाँ जी बोलो दादा बोलो। मैं बोल रहा हूँ, हाँ अभी जो टीएमसी सब जो बोला ना, जो 10 साल में जो उन्नयन हुआ, हाँ बहुत उन्नयन हुआ, हाँ हाँ वो बोला हाँ। उन्नयन नहीं हुआ, अरे नाराज काहे हो उतना? कटमनी 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 हुआ। मैं बोल रहा हूँ डबल इंजन सरकार चाहिए हमको। मोदी जी का उन्नयन के लिए पश्चिम बांग्ला में डबल इंजन सरकार चाहिए। और जगन्नाथ जी को मैं विपुल वोट वेस्ट बंगाल में ज्यादा वोट में जिताऊंगा, रेकॉर्ड वोट में। अस्सी আমি আসছি দাদা, আসছি এখান থেকে। জি নমস্তে, क्या नाम है दादा? কি নাম? ভৌমিক। সরি মানুষ ভৌমিক। ভৌমিক সাহেব, তো একটু বলুন কথা কি চলছে এখানে? না, আমি ভীষণ জয় শ্রীরামের স্লোগান শুনছি, হ্যাঁ ভালো লাগছে, আমিও জয় শ্রীরামের ভক্ত। হ্যাঁ। কিন্তু জয় শ্রীরাম এলে কি উচ্ছনে যাবে দেশ তো বুঝতেই পারছি। সব বিক্রি হয়ে যাচ্ছে এক এক করে, এক এক করে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। কিচ্ছু থাকবে না। হ্যাঁ। আর জয় শ্রীরাম এলে তো আবার 3 মাস পরে ভোট হবে, এই শান্তিপুরবাসী আরো সমস্যা বাড়বে। সমস্যা বাড়বে। আসছি আমি এখানেই আসছি। জি 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 নমস্তে। জি নমস্তে, কি নাম? সৌগত রায়। স্বাগত রায়, কি চলছে এখানে? এখানে তো अराजकता चलছে। ये जो सरकार है वो पश्चिम बंगाल का, हाँ। ये लास्ट 10 इयर्स में कोई नौकरी नहीं दिया हाँ। वेस्ट बंगाल को जनता में, शुद्ध धोखा दे दिया और नौकरी नहीं दिया, कोई डेवलपमेंट नहीं किया, कोई काम नहीं किया, शुद्ध एक भाता दे दिया और नौकरी नहीं दिया, डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसमें सारे कोई मुद्दे पर जो वोट लाएगा। দাদা খেলা खेला कुछ नहीं है, खेल खत्म। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আমি বলতে চাই এখানকার যে মেন কথা হচ্ছে, হ্যাঁ। মেন কথা হচ্ছে কোন এখানকার যে তাঁত শিল্পটা আছে, তাঁত শিল্প সব তো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ताँत सिल्क बंद हो जाते। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। हाँ, तो ताँत सिल्क यानी सिल्क का जो ताँत होता है उसका काम होता था यहाँ पे, वो बंद होता जा रहा है। जी इसके लिए ये लोग क्या करते हैं? आप भी बांग्ले बोलो, हम भी सबको काज कर दे बोलते जाओ। यहाँ पे जो मेन इशू है, यंग लड़के यहाँ पे जितने भी हैं, कोई काम नहीं करते हैं। एक एक पाड़ा में एक एक मस्तान है, उनके पीछे सब खड़े रहते हैं। एक एक मस्तान है। एक एक मस्तान एक एक पाड़ा में है। अच्छा, उसके पीछे सब खड़े रहते हैं, गुंडे रहते हैं, जो यहाँ हम लोग बिहार में बोलते हैं गुंडे। तो आपने बांग्ला, आपने बिहारी, हम बिहारी हैं। तो কেন না বলছো বিহারি? তো হিন্দি বলো না তাই। हम बोल रहे हैं। আমি বাংলা বলবো, তুমি বলো হিন্দি। हाँ। এমনি চলবে, এমনি চলবে হিন্দুস্তান। তুমি আমি বাংলা চেষ্টা করবে ও তুমি হিন্দি বলবে। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पाड़ा में एक मस्तान है, उनके पीछे 1000 लड़के मस्तान बोले तो की गुंडा, गुंडा वाहिनी यहाँ पे बोलते हैं जिसको दादा। तो हो क्या रहा है, वहाँ पे जो लोग हैं सब यंग लड़के हैं, छोटे छोटे। और एक व्यवसाय क्या हो रहा है, छोटे छोटे पाड़ा में गैजा तो आप समझते हैं ना, गैजा तो खूबी व्यवहार करे हम ही जानी है। गैजा पाड़ा पाड़ा में छोटे छोटे बच्चे 10 साल 12 साल के लड़के गैजा खा रहे हैं। ये भविष्य कहाँ पे जा रहा है? पाजी पाजी আসছি আমি দাদা, আসছি। দাঁড়াও 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 দাঁড়াও। पाजी आगे आगे आ गया। जी जनाब, आपको खड़ा करना चाहूंगा। बहुत सारी बातें हो गई, फिर আমি আসছি দাদা, ওখানে দিনে আসছি। হ্যাঁ, আজকে যারা এখানে অভিযোগ তুলছে, আজকে এটা ভাবতে হবে যে ডবল ইঞ্জিনের সরকার বলছে। আজকে কয়েকদিন আগে যে ত্রিপুরায় ডবল ইঞ্জিনের সরকার হয়েছে, সেখানে সব থেকে বেশি চাকরি ছাঁটাই হচ্ছে। সারা রাজ্যে, সারা ভারতবর্ষে ডবল ইঞ্জিনের সরকার আছে, সেখানে কোনো উন্নয়ন নেই। উন্নয়ন হয়েছে বাংলায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার উন্নয়ন করেছে। কারণ উন্নয়ন বাংলার মানুষ দেখেছে। ডবল ইঞ্জিনের সরকার হয়ে ত্রিপুরায় আজকে মানুষের নাভিশ্বাস উঠে গেছে। কারণ নো 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 দাদা, ये এমনি চলবে না। না 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 না, বলতে দেবে না না না, আমি আসছি বলতে দেবে। এমনি নয়। না নো নো না দাদা, না না একটু দাঁড়াও চুপ না। না 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 আমি আসছি তাহলে একটু হ্যাঁ। বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিপিআইএম এর বিরুদ্ধে লড়াই করে যে সরকার হয়েছে, আজকে সেই সরকার মানুষের জন্য কাজ করেছে। তাই যেখানেই নির্বাচন হয়, এই লোকসভা নির্বাচনের পরে 4টে বাই ইলেকশনে তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করেছে। যেটা লোকসভায় বিজেপি 50,000 লিড নিয়েছিল, সেইখানে তৃণমূল কংগ্রেস 4টে বাই ইলেকশন, অ্যাসেম্বলি ইলেকশন, বাই ইলেকশন তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয়েছে। তাই যেরাম
দিল্লির বুকে সাতটা লোকসভার এমপি জেতার পরেও কেজরিওয়াল সেখানে সরকার গঠন করে, বিধায়ক বিজেপি জেতে না। পশ্চিম বাংলা মাটিতেও তাই হবে। 2রা মে পশ্চিম বাংলা दादा आस्ती हम ये आस्ती आपने तो एक कविता सोचो। मैं आ रहा हूँ दादा दादा no 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 दीदी इमनी ना इमनी no 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 इमनी बोलबे ना कोनो क्या लोग बोलबे तो अपने ही साथी हैं, अपने ही आदमी हैं, अपने ही भाई हैं, ऐसे थोड़ी ना बोला जाता है भाई। हाँ देखो ऐसे नहीं। हाँ दादा चलो। প্রসঙ্গ তাঁতের উঠেছে, আমি সাংসদ হিসাবে স্মৃতি ইরানিজিকে একটা তাঁতের উন্নয়নের জন্য একটা পরিকল্পনা দিয়েছিলাম। উনি সঙ্গে সঙ্গে সেটা কি করেছে, হস্তচালিত তাঁতিদের জন্য মেশিন তাঁতের চাইতে আরো উন্নত ট্রেনিং দিয়ে 2% হারে বার্ষিক সুদ লোন মেলা করিয়েছি এখানে, এবং তাঁতিদের স্থায়ী জীবন ধারণের একটা ব্যবস্থা করেছি। এটা স্পেশাল স্কিম, রাজ্য কোনো সহযোগিতা করেনি, কেন্দ্রের দ্বারা করেছি। दादा बोले नहीं हम ये बोलते थे हिंदी में, उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी जी की जो मिनिस्ट्री है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, उसके लिए यहाँ पे उन्होंने एक मेला किया, तांती को बुलाया, तांती यानी जो तांत का काम करते हैं उनके लिए किया, उनके उन्नयन के लिए काम किया, और कोशिश करी कि यहाँ पे उद्योग जो है जो यहाँ का लोकल यहाँ का है वो आगे बढ़े। जी हाँ, वो महाजन के खप्पर में ना पड़े इसलिए बैंक में 2% ईयरली लोन देकर उनका खुद अपना पैर पर खड़ा होने के लिए, स्वाभिमान करने के लिए, वो आत्मनिर्भर करने के लिए ये प्रकल्प अभी चल रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखिए बाजी क्या होता है कि जब हार्टलैंड में घुसते हैं, आप तो कोलकाता में जब शो करते हैं तो फिर आपको चीजें मालूम होती हैं, लेकिन जब आप हार्टलैंड में घुसते हैं, जब बंगाल के हार्टलैंड में आप आए, 3.5 घंटे दूर हैं आप कोलकाता से, तो आपको तमाम सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके पास बातें बहुत सरल करके पहुंचाऊं, लेकिन कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी, ध्यान से सुनना पड़ेगा कि क्या चीज कही जा रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता को देना, आई एम कमिंग टू लोग। हाँ जी देखिए अभी जो वीवर्स का बात अभी छेड़ा गया यहाँ पे, तंतुबाई जो होते हैं वीवर्स, जगन्नाथ जी अभी बोल रहे हैं कि कोई नया कोई कार्यक्रम बना है वीवर्स के लिए। मेरा सिर्फ 2 सवाल है सबके लिए, मुझे अगर आप आगाह करेंगे तो मुझे खुशी होंगे। यहाँ पे जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उसे मैं एक सवाल करना चाहिए, एक नाम पूछना चाहता हूं। आपको पता है बादल भट्टाचार्य कौन थे? आपका पार्टी के कौन थे? आप पूछिए प्लीज, कौन थे? आप पूछिए, इनसे पूछिए आप। उनको प्रश्न कंप्लीट करने दीजिए, बोलते ना आप अपनी बात जो कंप्लीट है। अभी बंगाल में यह स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में जो पॉलिटिकल पार्टी पन्हा दिया था 1998 में, 30 मार्च 1998 आनंद बाजार पत्रिका में बड़ा करके हेडिंग आया था कि बीजेपी को फ्रंट में लाके सीपीएम को हराऊंगा, कोट अनकोट ममता बनर्जी। तो आज बंगाल में बीजेपी को पन्हा दिया कौन? ये जो शैडो बॉक्सिंग चलता है ना बीजेपी और टीएमसी का, मुझे बड़ा मजा आता है देखने में। मजा आता है। इसमें तो आपका तो नुकसान हो रहा है, आप तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हो। नहीं ऐसी बात नहीं है। हम लोग के मजे में आप नुकसान में हो। देखिए हम लोग नजर में आए ना आए, हम लोग लोगों के बीच हैं। अभी जो वीवर्स ना दादा ये कहने बात, ये कैसे बात है? आप चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं या मजे के लिए लड़ रहे हैं? आप बताइए, हमको बताने दीजिए, हमको बताने दीजिए। चुनाव लड़ाई हाँ है, और हमें है, एकदम है। केरला में हमारा लड़ाई है, वो मतादर्श का लड़ाई है और वो लड़ाई रहेगा। लेकिन एक मिनट प्लीज नो यू विल नॉट स्पीक। जब आपके सांसद बोले हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, तो इतना शिष्टाचार बनता है। शिष्टाचार बनता है नहीं, आपको बोलना, आप नहीं बोलेंगे, आपको मौका मिलेगा। देखिए अभी जो सिचुएशन है यहाँ पे, वीवर्स के बाद छेड़े हैं। बंगाल में कॉटन मिल बंद हो गया था, आरती कॉटन मिल। आरती कॉटन मिल के लिए बीजेपी के कोई सांसद ने चिट्ठी नहीं लिखा।
कौन लिखा है वो चिट्ठी? अधीर रंजन चौधरी वो चिट्ठी लिखा बीजेपी के मंत्री जो हैं स्मृति ईरानी जी के, और वो चिट्ठी आप सोशल मीडिया में मिलेंगे, जो चिट्ठी ऑफिशियली लिखा गया था। और वीवर्स के लिए जो चिट्ठी अधीर दा ने दिया था 2018 में, तब बीजेपी के सरकार थे यहां पे, देश में बीजेपी का सरकार चल रहा था 2018 में। और 2018 में जो चिट्ठी दिया था, यहां पे वीवर्स कार्ड बने थे, 4300 रुपया का वीवर्स कार्ड बने थे, जो वीवर्स कार्ड का कोई भी सुविधा यहां के एक भी वीवर्स फैमिली को मिला नहीं। तो आज जो लोग बोल रहे हैं वीवर्स के लिए वो काम करेंगे, वो कहां थे तब? अब वीवर्स को यहां से काम छोड़ के बाहर राष्ट्र में, दूसरे राज्य में जाना पड़ रहा है। 11,40,000 का माइग्रेंट लेबरर्स जब बंगाल में कोरोना काल में घुसने के लिए बेताब थे, तब कहां थे हमारे एमपी साहब? ये शांति दादा कोथा छिलो देखिए रिजु घोषाल जी जो बोला, हाँ वो सही बोला कि गलत बोला? आत्मरक्षा के लिए क्या काम किया सब जानना चाहिए। वो कोरोना काल में एक वो जो कोरोना काल में वो अब्बास सिद्दीकी एक धर्मीय सभा में बोल रहा है, वो अल्लाह के दुआ में मुस्लिम लोग कोरोना में नहीं मरेगा, वो कोरोना प्रचार कर दो, 50 करोड़ हिंदू मरेगा, उस बाद हम सब मुस्लिम लोग, ये सारी हिंदुस्तान हमारा हो जाएगा। उसका साथ गला गली धरकर वोट में चुनाव में लड़ रहा है। एक सबसे शर्म की बात है। You want to respond? अभी जगन्नाथ जी जो बोल रहे हैं उसका अगर उसका कच्चा चिट्ठा वो यहाँ पे लाएं तो मुझे खुशी होगा देख के। ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि 1946 में जब बंगाल जल रहा था तो सोहरावर्दी के मिनिस्ट्री में जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, जो वो सोहरावर्दी जो बंगाल का टुकड़ा किया था, वो सोहरावर्दी जो ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स किए थे, उसके मिनिस्ट्री में डेप्यूटी सीएम का नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इससे पाजी इतिहास की परतें खुलने लगी। दादा কেমন আছো? কোথা থেকে যাচ্ছ? এখানে আসো। ভালো আছি। ভালো আছি। দাদা जरा तो बांग्ला मुझे भी आ गया। তো কোথায় দিয়ে যাচ্ছ তুমি? বাড়ি? বাড়ি যাচ্ছিলাম কাজ থেকে। কাজ থেকে আসছো? আচ্ছা তো বলো। কাজ থেকে বাড়ি আসছি। কাজ থেকে বাড়ি আসছে। তো বাড়ি কোথায় দিকে? বাবলা। বাবলা। তো বলুন দাদা, বলুন কি চলছে এখানে? এখানে তো চলছে দেখছি একটি অনুষ্ঠান, তা অনুষ্ঠানটা দেখে ভালো লাগছে, তর্ক বিতর্ক অনুষ্ঠান। তা আশা করি এখানে যারা আছেন কোনো অশান্তি না হয়, সবাই যাতে এই অনুষ্ঠানটা ভালোভাবে দেখতে পায় এবং ভালোভাবে আমরাও যেন সকলের প্রশ্ন তর্ক বিতর্ক যেগুলো হচ্ছে সেগুলো শুনতে পারি, এটাই আমি চাই। अच्छा, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। क्या चल रहा है? यहाँ पर तो उन्नयन के नाम पर खेला चल रहा है। उन्नयन के नाम पर खेला चल रहा है। अभी तुमने तो बता दिया उन्नयन भी है और खेला भी है, क्या होगा फिर? हैं? क्या जी कैसे हैं दादा? खड़े हो? अच्छा है। सब बढ़िया? सब बढ़िया। तो जब इतने आराम से बैठे तो हम भी क्यों खड़े रहे? बाजी हम भी ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आता हूं वापस। ओ बाजी सावण में लग गई आँख के दिल मेरा, ओ सुन ले हसीना पागल दीवानी, सुन ले हसीना पागल दीवानी, आज न सोया सारी, आज न सोया सारी, आज न सोया सारी रात के दिल मेरा। ओ सावण में लग गई आँख के दिल मेरा, पायल पहन के आई पाँव में, है पाँव में। पाजी भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं डाकघर बस स्टैंड शांतिपुर नादिया में मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हुआ। जी हो गई बात? कहाँ बात हो रही थी? घर पे मैं उसको बोला था हाँ। लाइव चल रहा है, टीवी ओपन करो। हाँ। ऐसे बोला मेरे बीवी को। अच्छा बीवी को ही बोल रहे थे ना? क्या बोल रहे थे? खड़े हो जरा। मैंने उसको बोला हाँ। अभी टीवी ओपन करो। हाँ।
अभी टीवी ओपन करो, यहाँ पे लाइव डिबेट प्रोग्राम चल रहे हैं, तो हम लोग भी आएंगे थोड़ा लाइव में। ऐसे उसको तो बोला। देख लिया ना? हाँ देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं। पागल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? थोड़ा पागल हो जाएगा मेरा। अच्छा अच्छा, हस्बैंड आया, पागल हो जाएगा बीवी? पागल नहीं होंगे, वो बहुत आया मैं टीवी में, वो उसका भाई कोई बड़ा बात नहीं है वो। बड़ा बात नहीं है, टीवी में आता रहता है। हम लोग तो टीवी में क्या, हम लोग तो मोबाइल में हर दिन आता है। अच्छा, और थोड़ा सा बांध लो और थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। तो ऐसा लगेगा। नहीं, मैं समझ सकता हूं। और जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हाँ दीदी, कैसे हैं? केमन आছো না আপনি? ভালো আছি। হ্যাঁ, তো क्या चल रहा है, क्या হবে এখানে? এখানে তো জগন্নাথ সরকার জিতবে, কোনো কথাই নেই, আচ্ছা। বহুত ভোটে জিতবে। কারণ এই দেখুন, তৃণমূলের তো মানে যে ক্যান্ডিডেট সে এমনি হেরে গিয়েছে, যার জন্য অন্য লোককে পাঠিয়েছে, সে নিজে আসেনি। ना दीदी 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 एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जो पार्टी है वो क्लियर करती है, वो पार्टी जो है वो डिसीजन लेती है कि किसको भेजना है किसको नहीं। तो टीएमसी ने, उसकी जो कमांड है वहां पे कोलकाता में, तो उन्होंने आपको भेजा है, इसलिए ये कोई बात नहीं। ना 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 ना, हाँ दादा आप बोलो। না ঠিক আছে, আমাদের তো আমাদের জগন্নাথ বাবু এসছেন, তার মানে আমরা অনেকটা এগিয়ে আমরা মনে করি। আর শুনুন, পশ্চিমবঙ্গ কিচ্ছু পায়নি, তৃণমূলের থেকে পশ্চিমবঙ্গ কিচ্ছু পায়নি। শান্তিপুরে অজয় যে 25 বছরে কিচ্ছু দেয়নি। আমরা জগন্নাথ সরকারকে আনছি। জগন্নাথ, নারী সুরক্ষা নেই, নারী সুরক্ষা নেই, প্লিজ চুপ, নারী সুরক্ষা নেই। করোনাকালে ত্রিপল চুরি হয়েছে, চাল চুরি হয়েছে। দেখুন একটা উত্তরপ্রদেশ নিয়ে দেখুন দেখুন একটা উত্তরপ্রদেশ যদি একটা উত্তর আমি আসছি আসছি, দাদা দাঁড়াও দাঁড়াও। আসছি 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 আসছি, हाँ दादा दादा আসছি, दादा আসছি। हाँ इधर कौन बोलना था? हाँ हाँ এখানে আসো, কোথায় দিকেगा? हाँ हाँ सर, আমি বলছি এই যে एक मिनट ना, এই যে বিজেপিরা মুন্ডকেশ্বরে বাস করছে, কারণ লকডাউনের আগে উনি এমপি হয়েছিলেন, লকডাউনের সময় উনিও লকডাউনে পড়েছিলেন, কোনো সময় আসেনি। আর একটা কথা, 30 বছর এই সিট কংগ্রেস জিতে এসছে, কংগ্রেস থেকে বিদায় নিয়েছে অজয় দে, তিনি বেরিয়ে গেছে, কংগ্রেসই জিতেছে, আবার কংগ্রেসই জিতবে, এবারও জিতবে। আসছি 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 আসছি। তিনি সেফটি ছিলেন। আর ওই যে রিজু ঘোষাল বললেন না যে জয়েন্ট পার্টি, হ্যাঁ আমরা জয়েন্ট পার্টি করেও দেখেছি, সুতরাং সেখানেও আমাদের কিছু কাজ হয়নি। হ্যাঁ, আর তৃণমূলের সম্বন্ধে বলতেই চাই না, দিদি বিদায় নিলে আমরা বাঁচি। না না না, আজকে हाँ हाँ बोलते पारो। तो हमें तब तो आए तो पूछ रहे थे कहाँ गए কোথায় দিকে চলে গেছে ছোড়ো, ঠিক না? আচ্ছা আসছি। আমাদের শান্তিপুরে আমাদের দলের মাননীয় যিনি প্রার্থী, সারা বাংলায় যেরকম তৃণমূল জিতবে, শান্তিপুরেও 100% আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জয়লাভ করবে, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা বলতে চাই, আজকে সারা বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একমাত্র এই লকডাউনে 5 কেজি করে বিনা পয়সায় রেশন, এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার সরকার এলে মানুষের ঘরে ঘরে রেশন পৌঁছে দেবে। আসছি দাদা, আসছি আসছি আসছি, দাঁড়াও দাদা, আরে মোদি। হ্যাঁ দাদা, কেমন আছো? ভালো। কি নাম? শঙ্কর মিত্র। শঙ্কর মিত্র, আসছি আমি আসছি। দিদি 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 দিদি, আস্তে আস্তে আস্তে, হ্যাঁ বলো দাদা, बोलो ना, अभी की बोले, तुम ही बोलो। ইলেকশন। हाँ और क्या, अपने घर का दाल चावल थोड़ी ना। এবারও মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বেই সরকার গঠন হবে। हाँ, বিজেপি এখনো তার মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে পারেনি এটা গুজরাট হবে না, এটা গুজরাটে দাঙ্গাবাজ চলবে না। বাংলায় মমতা ব্যানার্জি সরকার, এখন গুজরাটে দাঙ্গাবাজ দেখাচ্ছে, গুজরাটে দাঙ্গাবাজ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, গুজরাটে দাঙ্গাবাজ। এখানে আগের বারে এমপি ভোটে শান্তিপুর থেকে 35,000 ভোটে এখানে তৃণমূল কংগ্রেস হেরেছে, এইবারে 1 লক্ষর বেশি ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস হারবে শান্তিপুরের মুখে। শান্তিপুরে কাটপানি যেভাবে দিয়েছে, শান্তিপুরে হারবে। बाजी আসছি দাদা, দাদা আসছি 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 দাদা, দাদা আসছি। আরে आ रहा हूँ। अजी
मैंने देखा है शो जब मैं शुरू करता हूं 5:45 पे, 5:45 पे जब शो शुरू करता हूं, तब थोड़ा थोड़ा जब चाय पी के बंगाल थोड़ा सा अंगड़ाई लेता है शाम को, और जैसे ही 6:15 6:30 के आसपास होता है, पूरा बंगाल एक जगह आ जाता है। और आप इस समय देखिए पाजी, पाजी कैमरा पाजी देखो बस, अब तो इस समय पूरा तैयारी के साथ है। हाँ जी, ऐसे अस्सी हाँ जी। देखिए, एक तरफ 2014 से एक सरकार चल रहा है सेंट्रल में, साल में 2 करोड़ युवा का नौकरी का वादा किया था जो अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। जीएसटी, इसका बाद नोटबंदी, ये सब चल रहा है। दूसरा तरफ 2011 से 10 साल ममता बनर्जी बंगाल में कुछ नहीं किया है, और इसीलिए इस बार ये शांतिपुर का मुद्दा कौन उठाएगा? शांतिपुर का बस स्टैंड नहीं है, शांतिपुर में एक ब्लड बैंक नहीं है, शांतिपुर में कुछ नहीं है। और देखिए, वो जो अजय देन है, वो बहुत साल यहाँ প্লিজ দাদা দাদা আমি আসছি, আমি জানি পুকুর, আমি জানি পুকুর, পুকুর জানি দাদা, আমি জানি পুকুর। देखिए, अजय देने बहुत साल विधायक था, लेकिन इधर में कोई उन्नयन नहीं किया। उसने 2016 साल में वो जोटका पार्टी का साथ गोहारा हार गया। उसके बाद पौरसभा चलाता है, इतना गंभीर पॉलिटिक्स कर रहा है। वो पौरसभा में शौचालय उन्नयन नहीं किया, वो शौचालय को शांतिपुर पौरसभा बना दिया। ये देखिए, शांतिपुर पौरसभा এরম একটা নয়, একাধিক উন্নয়ন এরম শান্তিপুরে চোখে পড়বে। মোড়ে মোড়ে সুলভ শৌচালয়, আজকে সর্বত্র, আজকে আমাদের ইলেকট্রিক চুল্লি থেকে শুরু করে আজকে আমাদের সারা শান্তিপুরে যেখানে তাকাবেন অজয়দের উন্নয়ন। पाजी আমি আসছি 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 আসছি। कैसे हैं? बहुत अच्छे। अरे इनसे पूछा था कैसे हैं? खास नहीं कुछ। भालो तो बोलो। ये जो यूथ जनरेशन है ना, 21 से 30 साल में, ये हमारे इस गवर्नमेंट ने 10 साल के अंदर एक बार एसएससी इधर आओ, यूथ जनरेशन इधर आओ, ये ना आसो 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 आसो। ए दादा प्लीज साइलेंस साइलेंस, बांग्लाয় বলবে হিন্দিও বলবে, দেখো আসো, চলো তুমি বাংলায় বলো। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এই अरे प्लीज, हाँ আমাদের देखो, एक तो ये बांग्ला बोलेंगे तो जल्दी हम समझ नहीं पाएंगे, तो जरा थोड़ा थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करो। हाँ जी दादा बोलो, बांग्ला बोलो। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যে সমস্যাটা সব থেকে বেশি মাথাচাড়া দিয়েছে সেটা হলো কর্মসংস্থান। বিশেষ করে 21 বছর থেকে 28 বছরের মধ্যে যে যুবক এবং যুবতীরা রয়েছে, তারা অধিকাংশই শিক্ষিত বেকারে পরিণত হয়েছে। বিগত 10 বছর শাসনকালে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এসএসসি পরীক্ষা মাত্র একবার হয়েছে, এবং প্রাইমারির অবস্থাও খুব খারাপ। সেক্ষেত্রে যারা শিক্ষিত যুবক এবং যুবতীরা গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করার পর একটা চাকরির আশায় চাকরির প্রিপারেশন নিয়ে চাকরির পরীক্ষার জন্য চেষ্টা করে, সেই সমস্ত চাকরির পরীক্ষাগুলোর বিজ্ঞপ্তিই বেরোচ্ছে না। আমরা যারা শিক্ষিত যুবক এবং যুবতী, তারা আমরা রাজনীতিটা পরে দেখব, আগে আমাদের চাই কর্মসংস্থান। क्या बात है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अर्पण चक्रवर्ती। अर्पण चक्रवर्ती ने जो कहा उसमें थोड़ा बहुत जो मैं समझ में आया वो ये था कि हमारी पश्चिम बंगाल की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है, शिक्षित युवक युवतियां जो हैं उनका रोजगार, उनका उन्नयन कैसे होगा। जो एग्जाम है वो एक बार हुआ है, और उसके बाद तमाम सारी इश्यूज हैं जो कि युवा है उसकी ये समस्या यही है ना दादा। वो माथा लिखे अच्छे तो हमें पढ़े लिया, तो वो पढ़ लेता हूँ मैं। भाषा तो नहीं समझ पाया, लेकिन जल्दी जल्दी समझ में आ गया। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? মহাদেব অধিকারী। মহাদেব অধিকারী। महादेव अधिकारी। तो दादा की काज करो आपने? ফার্নিচার। हाँ? ফার্নিচার। फर्नीचर का काज करो। तो फर्नीचर में की काज करो आपने? ও অনেক কাজ আছে। अनेक काज अच्छे। तो ई दिखे करो या दिल्ली बम्बई कोलकाता दिखे जाओ? ए दादा प्लीज प्लीज, हम लोग हैव टू लिसन। शांतिपुर में। शांतिपुर में करते हैं। तो कोनो इशू, कोई बात, कोई कहना चाहते हैं? हाँ, अभी जय श्री राम जीतेगा। हाँ? जय श्री राम जीतेगा। शांतिपुर में जय श्री राम जीतेगा। शांतिपुर में जय श्री राम चलेगा, यही कहना चाहते हैं?
अरे इसी में सब आ गया, जय श्री राम में। जय हो महादेव। मैंने पूछा क्या कहना है, बोले इसी में आ गया सब महादेव। अब मुझे बताइए कांग्रेस, जब वो कह रहे हैं कि जय श्री राम में ही सब कुछ आ गया, तो चुनाव आपके लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया। इनका भी समझ में आता है, इनका भी समझ में आता है, आपका कैसे समझ में आए, बड़ा मुश्किल है। हाँ जी, देखिए जी, हम लोग ना 30% जो अवाम है यहाँ पे उसके बात करते हैं। 30% मुसलमान आबादी है बंगाल में, हम उसके बात नहीं करते हैं। हम 70% जो हिंदू हैं उसकी बात नहीं करते हैं। हम 100% बंगालियों के बात करते हैं। यही हमारे डिफरेंस है। हमारा डिफरेंस था, हमारा डिफरेंस है, हमारा डिफरेंस रहेगा। और जितने भी लोग यहाँ पे जय श्री राम बोल रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि 10 साल में इतना काम हुआ है, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। एक सवाल करना चाहता हूं। वो सवाल ये है, हमारे टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं यहाँ पे, और उसके बाद मैं जगन्नाथ जी से भी एक सवाल पूछना चाहता हूं। टीएमसी के प्रवक्ता से मैं एक बात कहना चाहता हूं। शांतिपुर हॉस्पिटल में 25 साल तक एक ब्लड बैंक नहीं हुआ है। वो ब्लड बैंक का रिक्वायरमेंट कहां गया? 25 साल से यहाँ के जो चेयरमैन हैं, 25 साल से यहाँ के जो चेयरमैन हैं, वहां पे एक ब्लड बैंक का रिक्वायरमेंट 300 बोल रहे हैं ममता बनर्जी, 340 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हुआ है। लेकिन 340 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है? ये सवाल जब आरटीआई में हम लोग डाले थे उसका उत्तर नहीं मिला था। ये एक बात है। अभी बंगाल एक बात बोल रहे हैं, टीएमसी बोल रहे हैं कि बंगाल उसके कन्या को मांगते हैं। बीजेपी बोल रहे हैं कि अब नहीं होगा अन्याय। हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं हमें चाहिए इंडस्ट्री, हमें चाहिए वर्क कल्चर, हमें चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, हमें चाहिए नारी सुरक्षा। हम वो ये कहते हैं। और बीजेपी के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं उनसे हम यही गुजारिश करेंगे, देखो ये दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। सबसे पहले तू है, तेरे बाद हर के नाम है। सबसे पहले तू है, तेरे बाद हर के नाम है। तू मेरा आगाज था, तू ही मेरा अंजाम है। आज डाकघर बस स्टैंड शांतिपुर नादिया में मौजूद बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हुए, लेकिन बहुत कम होता है कि प्रवक्ता लोग जो हैं वो सुर वाले मिल जाएं, और वो भी बिल्कुल पके हुए सुर वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जहां पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात खत्म की थी, मैं वहीं से एक बार फिर से शुरू करता हूं दादा, लेकिन अगर आज आप लय में गा देंगे तो मजा आ जाएगा जी। अभी वतन का बात जब बोले गए हैं, हाँ। तो वतन किससे बनता है? लोगों से बनता है जी। और ये बंगाल एक ऐसे शख्सियत का जमीन है जिसका नाम है लालन फकीर। वाह। हिंदू का बेटा था, मुसलमानों ने बचाया, उसको बड़ा किया, और उसका बात, उसकी गाने का बोल अभी भी 200 साल तक जीवित है, और इंटरनेशनली बाउल और फोक का काम हो रहा है। स्वागत है। तो आज जो भी लोग ये बंगाल को बांटने का बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान बोल रहे हैं, मंदिर मस्जिद बोल रहे हैं, उनके लिए मेरा एक ही पैगाम है, लालन फकीर का पैगाम जी। जगत जुड़े जातेर कथा
লোকে গল্প করে যথা তথা লালন বলে জাতের ফাতনা লালন বলে জাতের ফাতনা ডুবিয়েছি সাত বাজারে সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে তাই জাতের নামে বজ্জাতিটা বন্ধ হওয়া উচিত জাতের নামে লড়াইটা বন্ধ হওয়া উচিত যদি মনুষ্যত্ব বাঁচা দেয় তাহলে সব বাঁচবে এইটুকুই বক্তব্য ऑफकोर्स मुझे मालूम था कि आपके पास आएंगे जरूर जय श्री राम जय श्री राम हमारा वो जो कांग्रेस का प्रवक्ता है वो जो बोला सही बोला लेकिन वो जात कौन है वो नहीं जानते जात नेशनलिटी बनता है कल्चर के लिए वो उपासना रिलीजियन के लिए जात पात नहीं होता वो कांग्रेस ने वो वोट बैंक के पॉलिटिक्स किया पहले इंग्लिश लोगों ने किया उपासना के मुस्लिम लोगों को डिवाइडेड किया फिर कांग्रेस ने किया टीएमसी ने किया सीपीएम ने किया रिलीजियन लेकर लेकिन हमारा जो उपनिषद का सार वस्तु है वो गीता में भगवान श्री कृष्ण कह दिया वो जे जथा मांग प्रपदन्ते तंग तथैव भजमहम मम वर्तानुवर्तन्ते পার্থ মনুষ্য সর্বসা হে পার্থ আমাকে যে রূপে যেভাবে যেখানেই ডাকুক আমি তার কাছে সে রূপে সেভাবেই হাজির হই কিন্তু ভারতবর্ষের কালচার পঞ্চ সংস্কৃতি गीता गायत्री सीता सावित्री तुलसी ये भारतवर्ष का कल्चर है राम हमारा कल्चर है राम है हमारा महापुरुष राष्ट्र पुरुष राजा वो देखिए बांग्ला राम का है राम अकाल में बोधन किया इसलिए भाई छोड़िए ना सुनिए ना सुनने की हिम्मत रखिए सुनने के हिम्मत रखिए दादा आप जानते नहीं सुनने के हिम्मत रखिए वो जात कैसे होता है रिलीजियन से नहीं है इसलिए ये बंगाल ये भोटी में नदिया है ये नदिया में कौन पैदा है भगवान श्री किसान जी चैतन्य रूप से पैदा है किस लिए आया है राम नाम रक्षा के लिए आया है বাংলার যে সংস্কৃতি বাংলার কৃষ্টি বাংলার কালচার আজকে আমাদের যে বাঙালি কিন্তু আমরা দেখেছি এই নরেন্দ্র মোদীর যে 21 বছর আজকে যে 6 বছর ধরে ক্ষমতায় রয়েছে ভারতবর্ষে মোদী সরকার ভারতবর্ষে অনেক কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল অনেকে বলছে যে আজকে 2 কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি নেই আজকে কালো টাকা উদ্ধার নেই শুধুমাত্র রাম মন্দিরের নাম করে জাতপাতে রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে কোনো উন্নয়ন হোক না হোক পশ্চিমবঙ্গে কোনো উন্নয়ন হোক না হোক কলকারখানা হোক আর না হোক একটা জিনিস হবে একটা স্কুল হবে যে স্কুল থেকে বড়দের অপমান করা শেখানো হবে গালাগাল দেওয়া শেখানো হবে বাচ্চাদের খিস্তি শেখানো হবে সেই স্কুলটা খুব শিগগির এখানে তৈরি হবে ওই জন্য মুখ্যমন্ত্রী ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে মানে গালিগালাজ করছে আমরা তো এই শিক্ষায় বড় হব ছোটরা একটা স্কুল তৈরি হবে পশ্চিমবঙ্গে একটা স্কুল তৈরি হবে খুব শিগগিরই যে খিস্তি শেখানো স্কুল पाजी आगे आगे आ गया दादा आज दीदी अरे हम आ रहा दादा पहले जो टीएमसी की जो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव आए मैं उनसे कहना चाहूंगा उन्होंने पहले बोला है कि 59 या 69 प्रोजेक्ट चल रहा है बंगाल में ममता सरकार ने किया है मैं उनसे कहना चाहूंगा ये प्रोजेक्ट उनका नहीं है सभी सेंट्रल का है खाली दीदी ने स्टिकर चिपका दिया है और जो कांग्रेस की जो उम्मीदवार है जो रिजुदा है बहुत अच्छी गाता है उनको मैं थैंक्स कहना चाहूंगा मैं भी संगीत प्रेमी हूँ और ये उनको भी कहना चाहूंगा आप संगीत प्रेमी है संगीत प्रेमी हूँ मैं संगीत प्रेमी है अच्छा
और मैंने कहा प्रेमी है। आई लव सॉन्ग। तो रिजुदा को मैं ये कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि राम के नाम बदनाम ना करो। 30% 70% की बात का है, तो ये बात कांग्रेस और तृणमूल करता है, बीजेपी कोई 30% 70% की बात नहीं करता। ये इसका प्रूफ है, जब कोरोना काल में जब ये गरीब कल्याण योजना में जब रेशन मिला था, सबको मिला था। जो जनधन योजना में 500 रुपीज करके मिला था, तो सबको मिला था। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है वो कोई परसेंटेज देख के नहीं। जब कोरोना काल में 11,46,000 माइग्रेंट लेबरर बंगाल आए, तो गरीब कल्याण योजना में 3 जो स्टेट हैं सबसे ज्यादा जहां से माइग्रेंट लेबरर्स वापस आए थे अपने स्टेट में कोरोना काल में, पहले थे उत्तर प्रदेश, दूसरे थे बिहार, तीसरा था पश्चिम बंगाल। और ये दुर्भाग्य की बात है, मेरा भाई जो ये आप बात छेड़े हैं उसका मैं जवाब दूंगा कि वो सिर्फ ये डिस्ट्रिक्ट नदिया में 1,14,000 माइग्रेंट लेबरर्स वापस आए, लेकिन हमारे सांसद क्या प्रयत्न किए, हमारे जो विधायक हैं शांतिपुर में। एक मिनट भैया, आप जब बोले हम नहीं बोले ना, प्रधानमंत्री ने दायित्व लिया, आप बोल रहे हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, अधीर चौधरी को चिट्ठी लिखना पड़ा था ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। एक मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री पीयूष गोयल और ममता बनर्जी को बोला गया था कि भैया आप बॉर्डर खोलो कि वापस आए ये लोग। देखिए, ये बड़ी बात है। ये होता है, बंगाल में कौन राज किया? कांग्रेस ने किया, सीपीएम ने 34 साल किया, तृणमूल ने 10 साल किया। पहले तो बंगाल में सब काम करने के लिए इधर आता है, अभी क्यों 1 लाख से ज्यादा वो माइग्रेंट लेबर है? जिम्मेदारी किसको है, ये पहला सोचना चाहिए। बोलो दादा, अरे बोलो। माइक क्यों पकड़ रहा है? हमारा जो ये सांसद है जगन्नाथ सरकार जी, उनसे एक गुजारिश है, जब कोरोना काल आया था यहाँ पर, तो उसको क्यों नहीं देखा गया है शांतिपुर में? दादा, आपको चरणों में नमस्कार। क्यों झूठा बात बोल रहा है? मुझे रोकने के लिए सारी बंगाल का पुलिस मेरा घर पर लगा दिया। मैं कोरोना वो जो शिविर है वो देखने के लिए किया है, इसलिए तो आज अभी बस